गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर की बुक का जो टॉपिक है लिपि, साहित्य, व्याकरण, आज हम इस टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है फर्स्ट हमारा लिपि। चलिए उसको पढ़ते हुए बताते हैं कि लिपि का सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। क्या होता है? लिखने का ढंग। तो इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि मुख से निकलने वाली, भाई मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है भाई, हम बोलते जा रहे हैं लेकिन उसका एक लिखने का ढंग भी तो होता है। तो वो जो लिखने का ढंग होता है, वो जो ध्वनियाँ होती हैं, वो विधि होती है, चिन्ह होते हैं, उन्हीं को ही हम लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। भाई हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में अपनी लिपियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ प्रचलित हैं। जैसे संस्कृत की, हिंदी की, ठीक है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि ये हमारी हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की है। और हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे पंजाबी की है गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी है, अरबी की अरबी है, रूसी की रूसी है, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांस की जो लिपि है वो रोमन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये लिपि की जो लिपियां हैं कुछ भाषाओं की, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। चलिए साहित्य को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। जो साहित्य होता है वो क्या है कि प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है ना, उनका जो संचित कोश होता है। जैसे कि आपकी ये PDF में लिखा भी हुआ है, किसी भी भाषा का जो एक संचित कोश का जो एक ज्ञान होता है उसी को ही हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम लोग साहित्य कहते हैं। ठीक है भाई, हर भाषा का एक अपना ज्ञान होता नहीं होता, हर लैंग्वेज को पढ़ने से हमें अलग अलग नॉलेज मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो साहित्य होता है, नाटक होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे महादेवी वर्मा थी, वो एक साहित्यकार थी। ठीक है, उन्होंने किसकी रचना की थी? गिल्लू एक स्टोरी थी, उसके बारे में बताया था। ठीक है, जैसे एक साहित्यकार और थे जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ध्रुव स्वामिनी की रचना की थी। तो ये कैसे साहित्य हैं? ये गद्य के साहित्य हैं। पद के में कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, जैसे कि बिहारी जी थे, उन्होंने सतसाई की रचना की थी। कबीरदास जी थे, उन्होंने बीजक की रचना की थी। तुलसीदास थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस तरीके से जो साहित्य होते हैं उनके भी दो प्रकार होते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो मैंने आपको बताया कि गद्य में हम लोग देखो किस किस चीज़ के बारे में हम इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़, जैसे कहानी, कथा, ठीक है, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो पद होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे छंद हो गए, पद हो गए, ठीक है, सोरठा हो गया, कविता हो गई, दोहे वगैरह हो गए, ये सब लोग सारी चीज़ें हम लोग ये सब पद के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो हमने साहित्य को जाना और लिपि को जाना। चलिए अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं व्याकरण को। तो व्याकरण जो है उसका जो साप्ताहिक अर्थ है उसका मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, तो व्याकरण में हम क्या सीखते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शब्दों को, जो भाषा को शुद्ध रूप से हमें ज्ञान करवाता है ना। व्याकरण के अंदर हम लोग लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध रूप से करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने वाला शास्त्र हमारा व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर मैं बोलूँ
कि खाना राम खाता है, खाना राम खाता है, तो ये सेंटेंस क्या है, अटपटा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ठीक से बोलूँ, शुद्ध रूप से बोलूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, राम खाना खाता है। ठीक है, या राम खाना खाएगा। तो ये मैंने क्या बोला, एक शब्दों को एक समूह में लगाना है ना, एक समूह के साथ, एक ग्रुप के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो व्याकरण में हम लोग शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, और व्याकरण के कितने अंग है, 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। ये शब्द क्या है, ये व्याकरण के, भाषा के ये क्या है, 4 अंग है। कौन सा, पहला वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, चलिए इनको जानते हैं एक एक करके कि हम वर्ण के अंदर किस चीज़ के बारे में जानते हैं, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, जानते हैं। चलिए हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, या वो वर्ण कहलाती है। जैसे वर्ण कौन से होते हैं, का, बा, सा, हा, ये सब क्या है, वर्ण। अब शब्द विचार में वर्णों के मतलब वर्णों के जो सार्थक मेल से जो हम शब्द बनाते हैं, जैसे रा, का प्लस ला से मैंने क्या बनाया, कल। तो इस तरीके से वर्ण से क्या बनाया, मैंने शब्दों का निर्माण किया। इस तरीके से जो शब्द विचार में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद विचार में वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें जो शब्द होते हैं, शब्दों को ही पद कहते हैं। जो वो शब्द होते हैं उन्हीं को पद कहते हैं। जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है, मोहन जाता है, ये सब क्या है, ये सब पद है। वाक्य विचार एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ में आ जाए, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, एक पूरा सेंटेंस जिसका हमें पूरा सेंस समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे ऑरेंज किताब पढ़ता है, या मैं बोलूँ राहुल किताब पढ़ता है, सोहन जाता है। तो इस सारे हमने सेंटेंस को बोलने से क्या हुआ कि हमें उसका पूरा सेंस समझ में आया। तो वाक्य विचार में हम ये सब कुछ जानते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़े। पहले हमने भाषा के बारे में जाना, फिर उसके रूप के बारे में जाना कि उसके 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। उसके बाद हमने बोली के बारे में जाना, कौन कौन सी बोलियाँ होती हैं। ठीक है, फिर हमने उनके बोली के बाद हमने जाना कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। फिर हमने लिपि के बारे में जाना, फिर साहित्य के बारे में जाना, फिर व्याकरण के बारे में जाना, फिर व्याकरण के 3 भेद होते हैं या अंग होते हैं, उनके बारे में जाना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आज की वीडियो में ये कंप्लीट होता है। तो आप इसको बहुत केयरफुली अपनी बुक से भी रीड करेंगे और ये वीडियो देख के समझेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।